Hello children, this is the fifth part of the chapter 13, A Hero, from your book My English Garden. So children, I've been enjoying this story. How's your experience? Do you enjoy this story? How did you find it? Keep on answering. In the last video, I asked you to answer 5 questions. Let's see how do you answer all the questions. Okay children, now what happens in the next paragraphs we'll see now. So in the last video we saw that finally his father asked him to sleep on the bench in his office room. से कहते हैं office room में तुम सो जाना but bench पे सो जाना. This is the option he gave him. So now let's see. स्वामी एक और रिक्वेस्ट करता है. हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्वामी रिक्वेस्ट हिज फादर टू हैव अ लैम्प विद हिम इन द ऑफिस रूम. वो कहता है कि क्या मैं लैम्प लेके जा सकता हूँ. सो आई टोल्ड यू दैट हिज फादर इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट, ही विल नेवर अलाउ एंड ही डिड द सेम. वो कहता है कि नो, उसके फादर कहते हैं नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ योर हैबिट यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. अब वो उससे कहते हैं कि नो, यू कैन नॉट कैरी एनी बर्निंग लैम्प इन द रूम. इट इज़ यू नीड टू लर्न, यू शुड लर्न हाउ टू गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ डार्कनेस. कैसे तुम उस डर से बाहर निकलो. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू. से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस अंधेरों के डर से बाहर निकलो. एंड दिस इज़ अ ओनली क्वेश्चन ऑफ कल्टिवेटिंग द गुड हैबिट्स. वो कहते हैं दिस इज़ द मैटर. ये सिर्फ एक मैटर है. ये सिर्फ एक मैं जो भी कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि तुम अपने अंदर अच्छी आदतों को कल्टिवेट करो. सो द मीनिंग ऑफ कल्टिवेट इज़ इंस्टिल, और अच्छी आदतों को अपने अंदर डालना या फिर ग्रो करना. राइट. सो कल्टिवेट का मतलब उगाना भी होता है एंड ग्रो करना भी होता है. एंड इंस्टिल मतलब किसी चीज़, किसी अच्छी आदतों को अपने अंदर इनबिल्ट करना, डालना. फिर एक और रिक्वेस्ट करता है, विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. अब उससे कहता है कि ओके फाइन, यू डोंट गिव मी लैम्प बट एटलीस्ट लेट द डोर ओपन. वो कहते हैं कि प्लीज़ डोर को तो ओपन छोड़ दीजिएगा. फिर वो कहते हैं ऑल राइट बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज साइड एट नाइट. वो कहते हैं ओके आई विल अलाउ यू टू स्लीप विद ओपन डोर बट यू प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो टू ग्रैनी टेकिंग योर बेड. वो कहते हैं टेकिंग योर बेड. वो कहते हैं कि तुम अपनी ग्रैनी के पास रात में बीच में उठ के नहीं जाओगे अपना बिस्तर लेके. सो रोल अप का मतलब अपना बिस्तर फोल्ड करके तुम लेके नहीं जाओगे. वो कहता है, वो उसके फादर से, स्वामी से कहते हैं. Then Swami was pained and angry. He hated the newspaper for printing the tiger's story. So now here same situation, same thing has come into his mind, that in the morning they were talking about the tiger's story and कहाँ से कहाँ पर वो he got trapped in his father's order. वो कहता है कि कहाँ वो टाइगर की स्टोरी पढ़ी जा रही थी and unnecessarily I answered my father's question and I got trapped. वो कहता मन ही मन सोचता है, गुस्से में है, पेन में है, गुस्से में है, बहुत गुस्से में भी उसको तकलीफ़ भी हो रही है. बट ही हेट्स, बट ही रिमेंबर्स द न्यूज़ पेपर एंड ही स्टार्ट्स हेटिंग द न्यूज़ पेपर. वाई डू दे एडिटर्स कीप सच स्टोरीज़. वो ऐसे ऐसे स्टोरीज़ क्यों छाप देते हैं. तो प्रिंट मतलब छापना. एज अ नाइट एडवांस्ड and the silence in the house depended, Swami remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. Ab now when the night starts falling and time passes, he finds everywhere silent all around in the house. वो अब उसको पूरा बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, डार्क है उसके रूम में एंड इट इज़ कम्प्लीटली साइलेंट ऑल अराउंड. हर जगह पूरा साइलेंट है, सब चुप्पी पड़ी हुई है, हर जगह पर सब शांत पड़ा हुआ है. स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरी. नाउ चिल्ड्रन, इट हैपन्स व्हेन वी आर सैड और व्हेन वी आर अलोन, वी रिमेंबर ऑल द पास्ट स्टोरीज और पास्ट इंसिडेंट्स. सो हियर as Swami is in pain and he is very angry and he is all alone, on the top of that it is dark night and this silence going all around. साइलेंस ही गूंज रही है और कुछ भी इसको समझ नहीं आ रहा है. सो वॉट ही रिमेंबर्स, ही स्टार्ट्स रिमेंबरिंग ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स विच वर टोल्ड बाय हिज ग्रैनी टिल नाउ. तो उसको वो सारी स्टोरीज़ याद आने लगती हैं क्योंकि
before sleeping every day he listens to a story from his granny. वो granny से story सुनता है. तो आज उसको वो सारी कहानियाँ याद आ रही थी, याद आ रही हैं जो उसने भूत और डेविल्स की, शैतानों की अपनी दादी से सुनी. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadow on the wall. अब होता क्या है, his fear is on his head, no, his fear is overtaking him, उस पर हावी हो रहा है. अब होता क्या है, a ray of light, बिल्कुल नो लाइट की किरण होती है, रोशनी की किरण होती है, that is coming from street lamp, जो रास्ते में लैम्प्स लगी हुई हैं. So that light is coming into the room. स्ट्रेट इन मतलब आना, किसी चीज़ का आना. सो द स्ट्रीट लाइट इज़ कमिंग इन टू हिज रूम एंड मेकिंग अ शैडो ऑन द वॉल. और जब लाइट, क्योंकि जब अंधेरे में लाइट अगर आएगी तो ऑफकोर्स उसमें कोई ना कोई शैडो बनती है. तो वो उस लाइट की वजह से उसके कमरे में किसी ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होता है, उसके कमरे की दीवार पे कोई शैडो बन जाती है. और ऑफ कोर्स अगर पूरा डार्क पड़ा हुआ हो, लाइट उसमें आती है, फ्लैश होती है लाइट, और कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो क्या होता है, उसकी जो शैडो कुछ भी हो, सिंपल से सिंपल शैडो भी डरावनी, हॉरिबल लगती है हमें. ठीक है. सो नाउ द लाइट इज़ कास्टिंग अ शैडो. कास्ट का मतलब होता है मेक, या बनाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को बनाना, या क्रिएट करना. Through the stillness all kinds of noises reached his ear, and the ticking clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague night insects humming. अब उसको इस साइलेंस में सब कुछ जो बहुत ही साइलेंटली जो वो आवाज़ें जो बहुत ही धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे हो रही होती हैं, उसको सब उस शांत माहौल में, स्टिलनेस का मतलब है उस ठहरे हुए एटमॉस्फेयर में, माहौल में, उसको हर तरीके की आवाज़ आ रही है, उसके हर तरीके की जो नॉइज़ है गोइंग और रीचिंग इनटू हिज ईयर, उसके कान तक पहुंच रही है. सो किस किस चीज़ की नॉइज़ है, द साउंड ऑफ टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जो टिक 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 आवाज़ आती है. एंड चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव सीन वॉच्ड मूवीज़, दैट हॉरेबल मूवीज़ में जब टिक 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 आवाज़ आती है एट नाइट, सो लिसनिंग टू दैट नॉइज़ और हियरिंग दैट साउंड वी फील अफ्रेड, हमें भी डर लगता है. सो ऑफकोर्स स्वामी इज़ ऑफ only 8 to 9 year old child, and he is too much afraid of these sounds. So एक तो टिकिंग की आवाज़ आ रही है, एंड रसल ऑफ ट्री, रसल मीन्स होता है सरसराहट, जो ट्रीज़ जो हिलते हैं, मूव करते हैं, जो साउंड होती है सरसराने की, उसकी भी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है. एंड देन स्नोरिंग साउंड, कोई खराटा ले रहा है उसके घर में, बिकॉज नानी भी हैं, उसके पेरेंट्स भी हैं, सो समवन और द अदर इज़ स्नोरिंग वाइल स्लीपिंग, तो उसको खराटे की आवाज़ भी सुनाई दे रही है. एंड देन द साउंड्स मेड बाय द स्मॉल इंसेक्ट्स, बहुत ही वेग का मतलब होता है बहुत ही हल्की सी साउंड, बहुत ही धीमी धीमी साउंड जो हैं वो सुनाई दे रही. हमिंग का मतलब जो कीड़े मकोड़े बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मस्कीटोज़ रात में गुनगुनाते रहते हैं, हमिंग करते रहते हैं. देन झिंगर होता है. तो ये सारी जो गुनगुनाहट है, आवाज़ की गुनगुनाहट है, ये सब उसके कान तक जा रही हैं. राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज़ अगेन children, this is for all. And I hope that you have again understood each line of this story. Is this each line of this yes, of course, this part. So children, again I'm going to ask you a few questions. My first question is to you, that uh, why did Swami's father want him to do, उसके फादर उससे क्या चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फियर ही वांट्स हिम टू गेट रीड ऑफ, वो किस तरीके का फियर उसके दिल से निकालना चाहते हैं. व्हाई डिड स्वामीज फादर वांट हिम टू डू, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉमिस डिड स्वामीज फादर मेक स्वामी डू, कौन सा प्रॉमिस स्वामी के फादर उससे करवाते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, why was Swami able to listen or to hear
ऑल द नॉइजेस, वो सारे जो वेग नॉइजेस थे, बहुत ही स्लो नॉइजेस जो बहुत ही स्लो पेस में चल रहे थे, बहुत ही स्लो आवाज़ में थे, उसको क्यों सुनाई पड़ रहे थे? वाई वॉज स्वामी एबल टू हियर ऑल द noises at night while sleeping? Okay, now question number 4 is, how did the shadow cast on the wall? How did the shadow cast on the wall? कैसे जो शैडो थी उसके रूम की दीवार पे बन गई, क्या रीज़न था? सो चिल्ड्रन, यू नीड टू आंसर 4 questions, and again I would repeat my words. If you have any doubt, keep on asking, right? Get clear the doubts, otherwise things will be too late, बहुत देर हो जाएगी, right? So children, keep updating yourself with the videos and keep sending your work and the questions which are asked in between the video. You need to answer, you need to at least answer yourself. Okay, so children, thank you so much. Bye bye.